अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इत्तलाआत हैं कि शेख रशीद को भी फतह कर लिया गया है। सहाफ़त के नाम पर धब्बे ने उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है। एक बंदा गायब किया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता है और ये मुसलसल चल रहा है। मैं सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद उसको ला के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठा दिया जाता है या किसी और पार्टी में शामिल करवाया जाता है या सीधे सीधे उसको मीडिया पर ले आते हैं। नाज़रीन कराम, ये सिलसिला पाकिस्तानी अवाम के दिलों में ऐसे नफ़रत के बीज बो रहा है कि करने वालों को अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन जो फसल अभी बो रहे हैं यकीन माने जब ये काटने का वक्त आएगा तो सब पछताएंगे। वन टू ऑल, सब पछताएंगे जो किया जा रहा है। अब शेख रशीद का इंटरव्यू किसके हिस्से में आया है, कुछ नाम हैं, मैं लेना ज़रूरी नहीं समझता। उनमें से एक नाम है टाउटे आज़म। आजकल वो बना हुआ है, बहुत बढ़ के बड़कें भी मारता है, बातें भी करता है। अब ज़्यादातर वैसे मीडिया पर टाउट्स ही हैं, तो क्या आपको हम कहें कि ये टाउट है और ये नहीं है, ज़्यादातर टाउट्स ही हैं। अब देखते हैं कि शेख रशीद से इमरान खान पर कितने इल्ज़ामात लगवाए जाते हैं। ये भी देखना है कि क्या शेख रशीद को भी इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी केस में गवाह बनाया जाएगा, क्या उनका भी 164 का या 161 का कोई बयान लिया जाएगा। ये सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्द ये इंटरव्यू भी नशर होने जा रहा है जो अब तक की इत्तलाआत हैं। इमरान खान को नाज़रीन कराम जब कल पता चला कि नवाज़ शरीफ को अदालतें हाथों हाथ ज़मानतें दे रही हैं, तो उस पर इमरान खान का कहना था कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान जिसके बारे में इमरान खान तकरीबन 6 माह मुसलसल बताते रहे, हर रोज़ अपने खिताब में बताते रहे ये कौम को प्लान अजबर हो चुका है, कौम की किस्मत का फ़ैसला बंद कमरों में बैठकर एक मुजरिम भगौड़े के साथ किया गया और इसका आगाज़ 2019 में हुआ। एक डील हुई, ये डील इतनी लंबी थी कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी लंबी प्लानिंग भी कोई कर सकता है, इस हद तक भी कोई जा सकता है। एक तकर्री है, बीच में एक और तकर्री है और बाद में आपने मेरी तकर्री करनी है। इसके बदले में आपको हर तरह की सपोर्ट दूंगा और इमरान खान के ख़िलाफ़ सारा प्रोपोगेंडा किन चैनल्स ने चलाया, किन लोगों ने चलाया, उस पर भी आप गौर करेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि किसने बहुत ठंडा करके खाया है। और जो रिवेंज है, कहते हैं कि रिवेंज इज़ अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, यानी इस बंदे ने जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और आपको पता है मैं किसका ज़िक्र कर रहा हूँ, बहुत ही ठंडे तरीके से अपना बदला और इंतकाम लिया है। इसके लिए उसने हर उस बंदे से डील की है, हर उस बंदे के साथ गठजोड़ किया है जो भी इमरान खान मुखालिफ था, अल्टीमेट रिवेंज लेने के लिए। और इस वक्त इस सिस्टम में तकरीबन सारे वो लोग हैं जो इमरान खान से सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। ना उनका आइन से कोई ताल्लुक़ है, ना कानून से कोई ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान की सलामती से उनका कोई ताल्लुक़ है। वो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडे पर हैं कि इमरान खान से हमने बदला लेना है। तो इमरान खान ने जब सुना तो उन्होंने यही कहा कि देख लें, जब कानून ख़त्म हो जाता है तो फिर यही रह जाता है। और अब जो हो रहा है, इमरान खान कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत परेशान है। वो बंदा अपने लिए परेशान नहीं है, उसको नज़र आ रहा है क्योंकि हम 6वें गियर में डल चुके हैं और हम फुल स्पीड से तबाही की तरफ जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी ब्रेकें भी फेल कर दी गई हैं, ब्रेक ऑयल भी ख़त्म कर दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि ये जो रास्ता है इसी पर हम तेज़ दौड़ते चले जाएंगे और कोई हमें रोकने की कोशिश ना करे। नाज़रीन कराम, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में हाई कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी हिम्मत दिखाई थी और स्टैंड लिया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में काजी ग्रुप के जज ने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर के घर पे फिर से छापा मारा गया है और खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद छापे शुरू हो गए हैं। फ़ौरन पुलिस को फ़ौरन जैसे पागल कुत्ते को नहीं खोल दिया जाता, उस तरह खोल दिया गया है पाकिस्तानियों के ऊपर। पंजाब पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, पूरे मुल्क में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, बेईमाना इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस का। अब देखते हैं, अली अमीन गंडापुर के हवाले से ख़बरें ये हैं कि उनको ऑफ़र की गई है कि अगर आप इमरान खान मुखालिफ हो जाएं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टी जिसमें आप शामिल होंगे उसकी सदारत दे दी जाएगी और सारा कंट्रोल आपके पास होगा खैबर पख्तूनख्वा का। देखते हैं कि अब अली अमीन गंडापुर के घर जो छापे हैं और उनको अगवा करके, ज़ाहिर है कि अगवा किया तो तशद्दुद करेंगे, उल्टा लटकाएंगे, मारेंगे, फैमिली को जान से मारने का कहेंगे, हज़ार रास्ते होते हैं, तोड़ लेंगे।
यही कह दिया गया है मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर को कि इमरान खान को तो हमने नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं बचेगा, ना पार्टी बचेगी, तुम्हारे पास मौका है, तुम दूसरी पार्टी में चले जाओ। और यहाँ मैं आपको गेम समझाना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, अगर इतना आसान होता तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से हटाना तो ये मारा मारी की क्या ज़रूरत थी। तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से हटा दो, ख़त्म। किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तहरीक इंसाफ होगी इलेक्शन में और आपने सिर्फ एक काम करना है, उस दिन घर बैठना खुद पे हराम कर लेना है, तो आज़ादी आपको मिल जानी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आलमी ताकतों की मर्ज़ी से आ रहा है। आलमी ताकतें कुछ अज़ाइम रखती हैं इस खित्ते के लिए, मिडल ईस्ट के लिए और बाकी दुनिया के लिए भी। उन अज़ाइम की तकमील के लिए नवाज शरीफ बहुत अहम मोरा है। उनके इसके ज़्यादा अहम मोरा होने की एक वजह यह भी है कि आज नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से भी ज़्यादा गैर मकबूल है। आज नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से ज़्यादा बड़ी गाली बन चुका है पाकिस्तान की सियासत में। और जितना कमज़ोर लीडर होता है उसको कंट्रोल करना और उसको उंगलियों पे नचाना उतना आसान होता है। मेरे ख्याल में आलमी ताकतों की बड़ी वजह यही है उसको चूज़ करने की, वरना ये बिलावल भी हो सकता था, जरदारी भी हो सकता था और पहले थे भी। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि नवाज शरीफ इतना गैर मकबूल हो जाएगा। बिलावल और जरदारी कह सकते हैं कि सिंध तो हमने जीतना ही जीतना है। नवाज शरीफ इस टाइम खड़े हो कि ये नहीं कह सकता कि मैंने लाहौर भी जीतना है। नून लीग पाकिस्तानी सियासत में एक गाली बन चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ वो लोग उनका वोटर रह गए हैं जो सिर्फ आज भी पुराना मीडिया देखते हैं और उनका अपना दिमाग काम नहीं करता, सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम है। वो सिर्फ रह गए हैं सपोर्टर, और वो बहुत कम लोग पाकिस्तान में रह गए हैं। बहुत सारे लोगों को सीधा रास्ता नज़र आ चुका है और वो रास्ता एक ही है, कानून की बालादस्ती का रास्ता, आइन की बालादस्ती का रास्ता, हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी का रास्ता। अब सब लोग उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो आपको एक दिन मिलेगा, उस दिन लोगों को घर से निकालें, ख़ुद भी निकलें, लोगों को भी निकालें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, सबको कायल करें और जहाँ जहाँ वोट डालें वहाँ बैठ जाएं और रात को नतीजा लेकर आएँ। रश डाल के रखें। पूरी दुनिया में किसी मुल्क के पास इतने ट्रूप्स नहीं होते कि जिस दिन इलेक्शन होता है लाखों पोलिंग स्टेशन पे वो आके इस तरह से कुछ कंट्रोल कर सकें। अगर सारे पोलिंग स्टेशंस का कंट्रोल आप संभाल लेंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किसी को धांधली ना करने दें, बाहर खड़े हो जाएं बड़े बड़े क्राउड्स लेके आवाम के सामने, उस दिन कोई कुछ नहीं कर सकेगा। क्या करेंगे? जब MNA कोई बन जाएगा, जीत जाएगा, तो उसे क्या पकड़ेंगे, नंगा करके मारेंगे और पार्टी छुड़वाएंगे? फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आलमी ताकतों को भी सेटिस्फाई करना है एक ऐसा इलेक्शन करा के जो बज़ाहिर क्रेडिबल नज़र आए। अंदर से बेशक यही हो रहा हो कि PTI को तोड़ देंगे, किसी को लड़ने नहीं देंगे, टिकट नहीं लेने देंगे, जो लेगा उसको मुस्तरद करा देंगे, लेकिन इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद वो थोड़ा सा क्रेडिबल इलेक्शन नज़र आना चाहिए। और वो दिन आपने कंट्रोल करना है, पाकिस्तानी अवाम ने कंट्रोल करना है। इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है नाज़रीन इकराम, इमरान खान का जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जी हाँ, जो जज दिलावर अल्ट्रा प्रो मैक्स लाया गया है इमरान खान को साइफर केस में सज़ा दिलाने के लिए, आमिर फ़ारूक का ये समझना है कि वो बिल्कुल ठीक लाया गया है। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है, कैसे आगे बढ़ता है। जब एक जज को आप लाए ही एक ख़ास मकसद के लिए हों तो जाहिर है वो अपना मकसद पूरा करेगा। उसने इमरान खान को सज़ा देनी है, 2 साल देनी है, 14 साल देनी है, क्या करना है ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन सज़ा देनी है। उसको लाया ही इसलिए गया है और सज़ा भी जनवरी या फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो उनसे पहले देनी है। गवाहान की सारी गवाहियाँ पूरी की जाएंगी, इन्हीं दिनों में की जाएंगी और दिफा करने वालों को जीरा का मौका नहीं दिया जाएगा। दिया भी गया तो ज़्यादा बात नहीं करने दी जाएगी, वरना ये केस जो साइफर वाला है ये 6 महीने या साल तो कम से कम लग जाता है। नए गवाहान बुलाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि जनरल बाजवा को बुलाया जा सकता है, ये बहुत अहम नुक्ता है। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया जा सकता है और दिफा ये कह सकता है कि हम इनको बुलाना चाहते हैं, हम इनको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, हम इनकी गवाही पेश करना चाहते हैं। तो ये केस लटक भी सकता है, लेकिन ये लटकने नहीं देंगे। ये उसी तरह करेंगे जैसे इन्होंने तोशाखाना केस में किया, क्योंकि भगोड़े से वादा था और 4 साल पहले वादा था कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, एक तकर्री और होनी है और उसके बाद आप मेरी तकर्री करेंगे तो पूरे सिस्टम को मैं आपके सामने बेंड कर दूंगा। अब मुझे ये सारा खेल समझ आया है। ये सिलसिला 2019 में शुरू हुआ था। आप उन तारीख़ों पर जब नज़र दौड़ाएंगे
और गौर करेंगे तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।